प्यारे बच्चों, आप सब ने रात के समय आकाश में चांद को तो देखा ही होगा। कितना दूर है हमसे चांद। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस चांद पर भी हमारे देश भारत का एक यान पहुंच चुका है, तो शायद आपको ये जानकर थोड़ी बहुत हैरानी जरूर होगी। जी हाँ बच्चों, हमारे देश भारत का यान, जिसका नाम है चंद्रयान, वो धरती से सीधा अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हुआ चांद पर पहुंचा और पूरे देश का नाम रोशन किया। भारत के वैज्ञानिकों का चंद्रयान को धरती से पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने में और फिर पृथ्वी के धरातल पर उतारने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी योगदान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे चंद्रयान हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। तो इस पाठ में सबसे पहले कक्षा में अध्यापिका आती हैं और सभी बच्चों को अभिवादन करती हैं और बच्चे भी अभिवादन करते हैं। सभी बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी, जैसा कि आप भी कहते होंगे। उसके बाद जैसे आपकी टीचर आपको बोलते हैं, तो इन अध्यापिका जी ने भी क्या बोला, सुप्रभात बच्चों। फिर कहा आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, इसके बारे में, चांद के बारे में। और सबने चांद तो देखा ही है। आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं, जैसे चंदा मामा दूर के, पूहे पकाए बूर के। इसके बाद सभी बच्चे कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता है। ऐसा ही होता है ना, हर समय तो चांद दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के दिन चांद दिखाई देता है, आपने पिछले पाठों में पढ़ा भी है। और अमावस के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कभी कभी चांद आधा दिखाई देता है। ठीक है। अध्यापिका कहती हैं अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता? एक प्रश्न पूछती हैं, इसीलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब एक विद्यार्थी कहता है अध्यापिका जी, चांद का मन है वो दिखे ना दिखे। तो ये हंसने वाला एक जवाब जो है वो बच्चा देता है, और दूसरा बच्चा बोलता है वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा कहता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि मेरा बहुत मन करता है मैं चांद पर जाऊं। अब अध्यापिका कहती हैं क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो उसी समय इस प्रश्न के उत्तर में सभी बच्चे कहते हैं जी हाँ, हम जा सकते हैं। अध्यापिका पूछती हैं कैसे जा सकते हैं? तो बच्चे कहते हैं भाई रॉकेट से। तो अध्यापिका कहती हैं ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया भी है, या आप अपने मन से ही बोल रहे हो? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अब अध्यापिका बोलती हैं अच्छा, कौन सा रॉकेट गया है भाई, मुझे भी तो बताओ। तो बच्चे बोलते हैं चंद्रयान एक, चंद्रयान दो, चंद्रयान तीन। आप सब ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा ही होगा कि 3 बार भारत ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, जिसमें से जो पहला था उसे चंद्रयान एक, दूसरे को चंद्रयान दो और तीसरे को चंद्रयान तीन के नाम से जाना जाता है। अब अध्यापिका ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं और बच्चों को बोलती हैं शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ठीक है। अब ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जहां पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े विकसित देश भी आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई यान नहीं उतार पाए, वहीं भारत जैसे विकासशील देश ने अपना यान वहां पर उतारा है। अब एक बच्चा पूछता है, जैसे आपके भी मन में आ रहा होगा ना, तो वैसे ही बच्चे ने भी पूछा कि ये दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है गोल। ठीक है। इस गोल का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर दिशा में है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव।
तो इसी तरह से चांद भी ऐसी ही गोल आकृति है, और चांद का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो बच्चों, अध्यापिका क्या कहती हैं इस पर, आप हम वो भी सुन लेते हैं। वो कहती हैं जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने ये गौरवपूर्ण कार्य कर लिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर ये पता लगाने का प्रयत्न यानी कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। अब कुछ विद्यार्थी बोलते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा ये बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। तो इस पर बच्चे क्या कहते हैं, ये देखिए बच्चों, ये बड़ा सुंदर सा चंद्रयान का चित्र आपके लिए बनाया गया है। ये ऐसा दिखता है हमारा चंद्रयान, और ये है चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह, कुछ ऐसी दिखती है। और इसमें चंद्रयान के दो हिस्से, एक रोवर और एक लैंडर वहां पर पहुंचे थे। तो ये देखिए दोनों जो है वो हमें इस दृश्य में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो दूर चमकती हुई दिखाई दे रही है ये हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं, जब ये पूछा ना कि चांद पे क्या दिखाई देता है, क्या 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 होता है, तो बच्चे ने बोला पानी और मिट्टी। अध्यापिका ने बोला एकदम से ही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आपको तो पता ही है कि चांद धरती से दूर है, बहुत दूर है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और ये जानने का प्रयास किया कि वहां पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन का नाम दिया। क्या नाम दिया इस मिशन को? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान चांद के चारों ओर चक्कर लगाया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और ये पता किया कि चांद पर पानी है। फिर एक विद्यार्थी ने बोला वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता है? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी बोला भैया वो पानी लेने नहीं, वो तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। क्या करने गए थे? चांद के रहस्यों का पता लगाने, कि चांद में आखिर है क्या। इतने दूर है हमसे चांद, हम वहां जा नहीं सकते, तो इसीलिए हमें वहां रॉकेट भेजना पड़ता है ताकि पता तो चले वहां क्या है। फिर अध्यापिका ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। कौन सा रहस्य? पानी का रहस्य। फिर उन्होंने एक और रॉकेट भेजने की योजना बनाई, और दूसरा रॉकेट जो उन्होंने भेजा उसका नाम उन्होंने डाल दिया चंद्रयान 2। पहला था चंद्रयान मिशन, दूसरा था चंद्रयान 2। पर यहाँ कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। क्या हुआ? इसमें कुछ खराबी आ गई, क्योंकि मशीन है ना, हम सभी जानते हैं कई बार खराबी आ जाती है, तो ये उतर नहीं पाया। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, है ना, हमें भी हार नहीं माननी चाहिए ना। वो फिर से अपने काम में जुट गए, उनका परिश्रम रंग लाया, और इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा, और आप सब ने टीवी पर देखा भी होगा। देखा होगा ना आपने। अब एक विद्यार्थी बोलता है मैं टीवी पर तो नहीं देख पाया, पर मैंने रेडियो पे सुना। एक और विद्यार्थी ने बोला पर ध्यानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। इसी तरह से अध्यापिका ने कहा तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। अब चांद पर क्या चल रहा है, एक विद्यार्थी ने ये पूछ लिया। अध्यापिका ने बोला ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चा, शाबाश। और हमेशा आपको प्रश्न पूछने भी चाहिए बच्चों, है ना। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। आगे है, आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। क्या नाम है? विक्रम लैंडर। जो लैंड हुई वहां पर उसका नाम है विक्रम लैंडर। ये लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया जिसका नाम है प्रज्ञान, जो रोवर है, जो वहां पर घूमेगा। और प्रज्ञान जो है वो चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है कि वहां की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं, इस तरह की बातें। अब एक विद्यार्थी ने कहा ये तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से उसने पूछा। फिर अध्यापिका ने कहा तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं, कक्षा में सभी टीचर्स आपको ये कहते होंगे, क्या कहते हैं
कि मेहनत करना कभी मत छोड़ो, हमेशा मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहोगे तो फल अवश्य अवश्य मिलेगा और कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ने कहा, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं, आओ मिलकर गाते हैं। कौन सा गाना? चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा गाना है कि चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। फिर बच्चे कहते हैं, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो ये देखिए, बच्चे बैठ गए अपने चंद्रयान 3 में और चल पड़े चांद की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप भी कल को बड़े होकर के वैज्ञानिक बनेंगे, बहुत अच्छे जगह पर पहुंचेंगे। तो यदि आप में से किसी को विज्ञान अच्छा लगता है और वो भी चांद के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता है, तो वो वैज्ञानिक बन सकता है और अपना एक नया रॉकेट बना के चांद की ओर जा सकता है और भारत देश का नाम रोशन कर सकता है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। तो एक बार अगर हम नज़र डालें इस पाठ पर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखा कि इसमें जो है वो बच्चे पहले अध्यापिका को सुप्रभात कहते हैं, फिर अध्यापिका सुप्रभात कहती हैं, फिर चांद के बारे में बातचीत करने की बात की जाती है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, अध्यापिका कहती हैं कि कभी चांद दिखाई देता है और कभी नहीं, ऐसा क्यों? तो बच्चे अपने मन से उसका उत्तर देते हैं, है ना। कोई बच्चा कहता है उसका मन है दिखे ना दिखे, कोई कहता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है, और तीसरा बच्चा तो यहाँ तक कह देता है कि मेरा मन तो करता है मैं चांद पर चला जाऊं। अध्यापिका क्या कहती हैं इस पर? एक प्रश्न पूछती हैं कि क्या हम चांद पे जा सकते हैं? अब बच्चों को तो पता था चंद्रयान के बारे में, उन्होंने टीवी पे देखा था, तो उन्होंने कहा हाँ जा सकते हैं। अध्यापिका पूछती हैं कैसे? तो बच्चे बोलते हैं भैया रॉकेट से। उसके बाद अध्यापिका कहती हैं ठीक है, तो ये बताओ कि क्या रॉकेट अभी तक कोई चांद पर गया भी है? तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ गए हैं ना, एक नहीं बल्कि बहुत से रॉकेट गए हैं, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इस पर अध्यापिका खुश होकर बच्चों को शाबाशी देती हैं और बताती हैं कि आज मैं चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताऊंगी। चंद्रयान 3 जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब बच्चा पूछता है दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो अध्यापिका कहती हैं जैसे हमारी धरती का, ये धरती का मैंने आपको बताया था ना, या गोला खींच के, ये हमारी मान लीजिए चांद है, ये ऊपर वाला हिस्से को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस तरह से जो है उनके बारे में बताया कि वो बहुत कठिन है वहां पर यान उतारना, लेकिन फिर भी भारत ने वहां पर यान उतारा, लगातार कोशिश की और ऐसा करके दिखा दिया। इसके बाद विद्यार्थी पूछते हैं कि भाई चांद, हमारा भी मन करता है कि हम चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। तो अध्यापिका ने कहा क्यों नहीं, अच्छा ये बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा? तो बच्चे कहते हैं कि चांद पर एक तो पानी मिला होगा, दूसरा मिट्टी। अध्यापिका ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। उन्होंने बोला कि सबसे पहले चांद पर जो रॉकेट भेजा गया उसका नाम चंद्रयान मिशन रखा गया, और फिर चंद्रयान मिशन ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर ये पता लगाया कि चांद पर तो पानी है। अब इस पर एक बच्चा कहता है कि भैया पानी के लिए इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरे तो पानी से भरे हुए 3-4 पोखर घर के आसपास ही हैं। तो एक बच्चा और कहता है कि भाई वो पानी लेने नहीं, वो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे, क्योंकि जो चीज़ इतनी दूर होती है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो उनके हम क्या बोलते हैं कि वो रहस्यमयी है, उसका पता लगाना है। तो यही तो विज्ञान का काम है, रहस्य का पता लगाना। तो अध्यापिका ने कहा बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर चंद्रयान 2 जो वहां पर भेजा गया, तो वो हम सभी जानते हैं कि वो कुछ खराबी की वजह से चांद पर नहीं उतर पाया, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और फिर से अपने काम में जुट गए। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम रंग लाया, और इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच ही गया, और हमने अपने टीवी पर भी इसके बारे में देखा है।
फिर एक बच्ची कहती है मैं टीवी पे नहीं देख पाई, मैंने रेडियो पे सुना। तो एक और बच्ची बोलती है हमारी जो प्रधान अध्यापिका हैं उन्होंने भी तो हमें सुनाया था। तो अध्यापिका ने बोला देखा आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। अब एक बच्चा कहता है कि अब चांद पर क्या चला है। तो अध्यापिका बोलती है ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान अपने साथ दो मशीनें चांद पर लेकर गया। एक विक्रम लैंडर जिसने चांद पर जाकर लैंड किया यानी उतरा, और दूसरा है प्रज्ञान रोवर जिसका काम है चांद पर घूम घूम कर ये पता लगाना कि चांद की मिट्टी पृथ्वी के जैसी ही है या नहीं, और हाँ ये भी पता लगाना कि क्या चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी ने कहा यह तो हमें पता नहीं था और आपने हमें बताया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अध्यापिका ने अंत में क्या सीख दी कि लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। इसके बाद सब बच्चों ने मिलकर चांद वाला गाना गाया और इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त हो गया। अब कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न तो बातचीत यही है कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे और बहुत कुछ देखते हैं। अब चांद से जुड़ा कोई अनुभव यदि है आपका तो बताइए, या कोई कविता है तो सुनाइए। तो आप ये कविता अपने माता पिता को सुना सकते हैं। अगर आपको कविता नहीं आती तो आप माता पिता से कोई कविता इस बारे में सुन भी सकते हैं। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में कुछ पढ़ा है। अगर आपको याद है तो सुनाइए कि आपने क्या पढ़ा था, और अगर नहीं याद है तो ढूंढिए, निकालिए अपनी वो पुरानी पुस्तक और देखिए उसमें आपने चांद के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने में बहुत गहरा संबंध है। तो याद करके उनके नाम बताइए। तो ये तो देखिए आपको मैं बता सकता हूँ। सबसे पहला तो पूर्णिमा, उसके बाद अमावस्या, उसके बाद ईद का त्योहार और उसके बाद करवा चौथ का व्रत, है ना जी। इसके बाद है कि आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा, देखा है वो आप बताइए। तो आप बता सकते हैं आपने कितना कुछ सुना है ना चंद्रयान के बारे में। आप बता सकते हैं कि चंद्रयान मिशन क्या था, चंद्रयान 1 जो है उसका काम क्या था, चंद्रयान 2 क्यों चांद पर नहीं पहुंच पाया, और चंद्रयान 3 जो है वो कैसे चांद पर पहुंचा, चांद के कौन से ध्रुव पर पहुंचा, और ये भी बता सकते हैं कि वो अपने साथ कौन कौन सी 2 मशीनें लेकर गया और उनका काम क्या है। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं अब अपने अभ्यास के प्रश्नों की ओर और इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर आधारित है? तो यह संवाद चंद्रयान मिशन और चांद के बारे में है। इसमें मिशन की सफलता और वैज्ञानिकों के संघर्ष को बताया गया है। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में उचित विकल्प को चुनना है। जैसे चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? क रॉकेट, ख बस और ग हवाई जहाज। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, रॉकेट। चलिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का नाम क्या है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2? तो हम सभी जानते हैं चंद्रयान 1 का तो जो उद्देश्य था वो सिर्फ चांद की चारों ओर चक्कर लगाकर ये पता करना था कि चांद में पानी है या नहीं। चंद्रयान 2 खराबी के कारण नहीं उतर पाया, तो सही उत्तर क्या है इसमें? चंद्रयान 3। इसके बाद वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? पहला तो है वो पूरी धरती घूमना चाहते हैं या घूम चुके हैं, इसीलिए वो चांद पर जाना चाहते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, और तीसरा है वे चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। आगे है चंद्रयान 2 के विषय में कौन कौन सी बात सही है? तो पहली, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, ये तो सही है। चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, ये तो गलत है, चक्कर तो उसने लगाया था। दूसरा है चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा हुआ? क, बिल्कुल सही। अब एक कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे और क्यों? तो मैं तो अपने साथ वैज्ञानिकों को लेके जाना चाहूंगा ताकि वे वहां कुछ खोज कर सकें। चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? जो जो बातें वैज्ञानिक बताएंगे उन सब बातों की व्यवस्था मैं करूंगा।
आगे है यान जोड़कर नया शब्द बनाना है। चंद्र में यान जोड़ा तो चंद्रयान, वायु में यान जोड़ा तो वायुयान, जल में यान जोड़ा तो जलयान। ये देखिए वायुयान यहाँ लिखा है और जलयान यहाँ लिखा है। आगे है आपका अवलोकन और चांद का आकार। तो रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े आदमी के साथ आप 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अब आप अपनी दैनिकी में यानी डायरी में चांद के आकार को लेकर लिखिए। तो देखिए, जब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि चांद का आकार, वैसे तो आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा, दिन ब दिन बदलता है। कभी ये छोटा होता है जिसे अर्धचंद्र कहते हैं, कभी पूरा गोल होता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं, कभी ये धारदार हो जाता है और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता जिसे अमावस्या कहते हैं। आपने घर के बड़ों या सहपाठियों से अमावस्या, पूर्णिमा, ईद के त्योहारों के बारे में सुना होगा, है ना? तो पता लगाइए इन दिनों चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या के दिन तो चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, उसी को अमावस्या बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल और चमकदार होगा और ईद के दिन चांद चमकदार होने के साथ साथ धारदार होता है। अब यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आ जाएं, मान लीजिए, तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछोगे? 3 प्रश्न बताने हैं आपने। तो सबसे पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि चांद पर जाकर कैसा लगा, चांद पर जाने में कितना समय लगा और चांद धरती से कितना दूर है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है चांद तुम्हारे कितने नाम। देखिए, चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा बोलते हैं, कुछ चंद्रमा भी बोलते हैं। चांद के और भी तो बहुत से नाम हो सकते हैं ना, तो उनका पता लगाते हैं चलिए। तो सबसे पहले तो आ गया शशि। शशि भी किसको बोलते हैं? चांद को। इंदु किसको बोलते हैं? चांद को। सोम किसको बोलते हैं? चांद को। चंद्रा किसको बोलते हैं? चांद को। और चंदा भी किसको बोलते हैं? चांद को। अब यहाँ चंद्रा नहीं, चंद्र आएगा। क्या आएगा बच्चों? चंद्र। तो ये ध्यान रखना है आपने, थोड़ा सा इसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। तो ऊपर लिखे वाक्य में एक शब्द आया घूम घूम कर। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक दो शब्दों को बार बार कहते हैं, तो इस तरह के कुछ और शब्द बनाने का प्रयास आइए करते हैं। जैसे हंस हंस कर, तो अगला हो सकता है रो रो कर। इसी तरह से देख देख कर, बोल बोल कर, खेल खेल कर और रोक रोक कर। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखने हैं। जैसे विज्ञान की खोज करने वाले को क्या कहते हैं? विज्ञान में नई खोज करने वाले को वैज्ञानिक। देश भर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? देश की रक्षा करने वाले को सैनिक। जैसे अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था ना, तो हमारी रक्षा कौन कर रहे थे? हमारे सैनिक। अब शिक्षा देने वालों को क्या कहते हैं? शिक्षक। इसी तरीके से रोग की चिकित्सा करने वालों को क्या कहते हैं? चिकित्सक। और खेतों में अन्न उगाने वालों को कहते हैं कृषक। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात देखेंगे कि इन सब के नामों के अंत में जो है वो क आ रहा है। वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, कृषक। ठीक है। तो यहाँ क से अभिप्राय है करने वाला। विज्ञान की खोज करने वाला, क से करने वाला। देश की रक्षा, क से करने वाला। शिक्षा प्रदान करने वाला। चिकित्सा करने वाला और कृषि करने वाला। आगे है, लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। तो विपरीत शब्द लिखना है, कठिन का आसान, असफलता का सफलता। इस तरीके से आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है। दिखाई देना और का विपरीत हुआ छिप जाना। अब पुराने समाचार पत्रों से या कहीं से भी आपको चंद्रयान मिशन से जुड़ी कोई समाचार, कोई चित्र मिलता है, तो आप उसे अपनी पुस्तक में दी गई इस जगह पर चिपका सकते हैं और इस तरह से एक चित्र पुस्तिका आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये पाठ यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। यदि आपने कुछ पूछना है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं और आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।